ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्लासेस को हम आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से यूट्यूब पर क्लास कंटिन्यू करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी फॉर अपकमिंग फ्यू डेज। चलिए, तो वेलकम टू एवरीवन। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। तो आज लेसन नंबर 12 है। लेसन नंबर 12। लेसन मीन्स पार्ट, यू नो वेरी वेल। इसको बार बार हम रिपीट करते हैं, एवरी क्लास में बताते हैं। तो लेसन नंबर 12, जो लेसन नंबर 12 है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक का नाम क्या है वो देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है नो। नो का मीन्स होता है जानो, जानो या जानना। मोर का मतलब अधिक। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ओके, के बारे में। तो हमें क्या करना है, यहाँ जानना है। ओके, जानो मोर अबाउट। हमें जानना है किसी भी चीज के बारे में ज्यादा, कि वो क्या है क्या नहीं है। ओके, उसी बेस पर जो टॉपिक है आज का वो है। तो यहाँ क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें दो क्वेश्चन जानना है। वो हमें क्या है क्या नहीं है, उसी बेस पर जो टॉपिक का नेम है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर बीन, क्या आपने कभी टू एनी, यानी किसी भी ट्राइबल, मतलब जो जनजाति होती है विलेज में, भील जाति होती है। ओके, जो भील एक जाति होती है वो। तो हैव यू एवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज, क्या आपने कभी कोई जो भील जो विलेज है, जो गांव में है, वो कभी आपने देखा है। हैव यू एवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज, क्या आप किसी ऐसे गांव में गए हैं जहां भील लोग रहते हैं। अगर गए हैं आप तो बताइए, टेल समथिंग। टेल यानी बताओ, समथिंग यानी कुछ, अबाउट इट उसके बारे में, अगर आप गए हैं तो। ओके, चलिए, क्लास कंटिन्यू होती है, इधर से आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। ओके, इधर आपको प्रॉपर विजिबल है। हम यहाँ इमेज को छोटा कर देते हैं। चलिए, तो क्लास कंटिन्यू है, स्टार्ट होती है। चलिए, इट वॉज द मिडिल ऑफ जून, यानी कि जून का जो महीना था उसका मध्य चल रहा था, यानी कि 15 दिन हो चुके थे। इट वॉज द मिडिल ऑफ जून, जून का मध्य का महीना था। एंड इट हैड नो रेन, एंड इट हैड नो रेन फॉर सेवरल वीक्स, यहाँ पर कोई वर्षा नहीं हुई थी। फॉर सेवरल वीक्स यानी कि कई हफ्तों से। तो द ग्रास वॉज ब्राउन, जो ग्रास है वो ब्राउन यानी भूरी हो रही है। एंड लीव्स आर दी, सॉरी, लीव्स दी, लीव्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ की जो पत्तियां हैं, बर कवर्ड विद डस्ट, वो कवर हो गई हैं किसके द्वारा, उनके ऊपर डस्ट आ गई है, धूल आ गई है। तो सम पीपल इन देयर ट्रेडिशनल, जिसमें जो कुछ पीपल हैं वो ट्रेडिशनल, जो उनका ट्रेडिशनल है, जो कल्चर है, वो ड्रेस में है। एंड टर्बन्स, ओके, टर्बन्स मतलब पगड़ी होता है। ऑन देयर हेड्स, उनके हेड पर क्या है, पगड़ी है। वर स्टैंडिंग, जो खड़े हुए हैं। एंड टॉकिंग, और बात कर रहे हैं। तो आ यंग बॉय, यानी कि एक यंग बॉय, एक यंग बॉय है जिसका नाम है क्या, सत्तू, जिसका नाम सत्तू है। पेडल ऑफ डाउन, जो साइकिल से क्या है, और नीचे चल रहा है। कहाँ पर, मेन रोड ऑफ द विलेज, जो गांव, जो मेन रोड है गांव का, उस पे क्या है, साइकिल से पैदल जा रहा है। स्केटिंग द स्ट्रे हैंड्स, स्केटिंग मतलब वो यहाँ के वहां कर रहा है, किसको, हैंड्स को, यानी मुर्गियों को। एंड द विलेजेस, और गांव वाले को। जस्ट देन, इसके बाद क्या होता है, आ विजिटर, एक विजिटर मतलब कोई कहीं विजिट करने जाता है, उसको हम विजिटर बोलते हैं। केम हेयर, इसके बाद एक विजिटर आता है। तो देखते हैं वो विजिटर क्या करता है, क्या क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देखिए, इनका अलग अलग डिस्क्रिप्शंस है, क्या इनका कल्चर है क्या नहीं है, वो हम चीजें आज के लेसन में लर्न करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो विजिटर है, अब विजिटर की एंट्री होती है। विजिटर पूछता है, हे विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद करेंगे। विजिटर ने पूछा है, तो सत्तू कहता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। बट, लेकिन,
व्हाट टाइप ऑफ हेल्प, तो सत्तू ने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे, बट व्हाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वांट, आप किस तरह की सहायता चाहते हैं। तो विजिटर ने कहा कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो द नेम ऑफ दिस विलेज, इस गांव का नाम बता सकते हो, एज वेल एज, इसके साथ साथ योर नेम, और अपना खुद का नेम। ओके। तो यहां से सत्तू कहता है, जो सत्तू नाम का लड़का है, एक यंग बॉय है, तो सत्तू कहता है द नेम ऑफ माई विलेज इज कट्टाली, खट्टाली, जो हमारे गांव का नाम है वो क्या है, खट्टाली है। ओके। एंड माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, मेरा नाम है इस सत्तू, और मेरा नाम सत्तू है। तो विजिटर कहता है आई वुड लाइक टू नो, हम जानना चाहेंगे मोर अबाउट योर सोसाइटी, और आपके सोसाइटी के बारे में ज्यादा, इट्स लाइफ स्टाइल, और वहाँ की लाइफ स्टाइल क्या है, एंड इट्स आर्ट, और वहाँ की क्या कला है, एंड कल्चर, और वहाँ का क्या कल्चर है, एंड इट्स फूड एंड फेस्टिवल, वहाँ का फूड क्या है, वहाँ का फेस्टिवल्स क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सत्तू कहता है ओके, तो सत्तू कहता है आई बिलोंग, मैं बिलोंग करता हूँ टू द भील ट्राइब, मैं भील जनजाति से बिलोंग करता हूँ। माई अंकल इज अ गुरुजी, जो हमारे अंकल हैं वो गुरुजी हैं यानी टीचर हैं, इन आवर विलेज स्कूल, हमारे गांव के स्कूल में। एंड ही कैन टेल, वो आपको बता सकते हैं, ही कैन टेल यू मोर अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल्स ईटीसी, आपको जो भी पूछना है उसके बारे में जो अंकल है हमारे, वो आपको बता देंगे। तो विजिटर कहता है दैट्स फाइन, ठीक है। आई वुड बी डिलाइटेड, डिलाइटेड हमें बहुत प्रसन्नता होगी, टू मीट हिम, उनसे मिलकर। तो उसने कहा लेट्स गो, चलो चले। तो सत्तू टेक्स हिम, सत्तू विजिटर को ले जाता है टू हिज अंकल, अपने अंकल के पास। तो सत्तू कहता है मीट माय अंकल, हमारे अंकल से मिलिए, उनका नाम है श्री जाम सिंह, तो हमारे अंकल श्री जाम सिंह से आप मिलिए। तो जाम सिंह कहता है हेलो सर, तो विजिटर ने कहा हेलो जाम सिंह। तो सत्तू कहता है काको, ही वॉन्ट्स टू नो, यह जानना चाहते हैं अबाउट अवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के बारे में, अवर लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है उसके बारे में, फेस्टिवल्स कौन कौन से त्योहार होते हैं, आर्ट क्या है, एंड कल्चर क्या है उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो जाम सिंह ने कहा बी बिलोंग टू, हम बिलोंग करते हैं कहाँ से, भील ट्राइब, भील यानी कि ट्राइब का मतलब जनजाति, और हम भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, इसका मतलब है इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, दैट क्या, द वर्ड, जो वर्ड है व्हील, इज डेराइव्ड, वो बना हुआ है फ्रॉम द द्रेवियन वर्ड, जो ड्रेवियन वर्ड है उससे बना हुआ है, फॉर वो किसके लिए, धनुष के लिए। तो जिसका मतलब है तमिल एंड कन्नाडा, कन्नाडा विल, इसका मतलब है विच इज, जो क्या है, आवर करेक्टरिस्टिक वेपन, जो हमारा एक वेपन है यानी कि हथियार है। तो विजिटर कहता है डू बी फाइंड व्हील्स, क्या हम जो व्हील्स हैं वो उन्हें पा सकते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये ऑल्सो, यानी कि इंडिया के दूसरे पार्ट में भी मिलेगी क्या हमें व्हील, जो ट्राइब है जनजाति है। तो जाम सिंह कहते हैं यस, बिल्कुल। बेसाइड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा वी आर आल्सो फाउंड इन, कहाँ पर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हमें मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। बट द मैक्सिमम व्हील पॉपुलेशन, लेकिन हम बात करें मैक्सिमम व्हील पॉपुलेशन कहाँ है, वो इन एमपी यानी मध्य प्रदेश में, मेनली इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, ईटीसी, मेनली इधर है मध्य प्रदेश में। तो जाम सिंह एंड द विजिटर गो राउंड द विलेज, तो जाम सिंह और जो विजिटर हैं वो गांव के चक्कर लगाते हैं, एंड स्टॉप, और रुक जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, और एक जो घर के सामने रुक जाते हैं, तो ये घर बना हुआ है, वो रुक जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है।
तो विजिटर कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, यह कितना अच्छा सुंदर घर है। टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउसेस, आप मुझे अपने घरों के बारे में बताइए। तो जामसिंग कहते हैं वी लव फॉरेस्ट, हम जंगलों से बहुत प्रेम करते हैं, जंगल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। देयरफॉर, इसलिए, सेटल नियर फॉरेस्ट, इसलिए हम कहाँ, जंगलों के पास रहते हैं। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हमें जंगल से बहुत टाइप के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, लाइक वुड, बम्बू यानी बांस, टू बिल्ड आवर हाउसेस, जो बम्बू होते हैं उससे हम क्या करते हैं, अपने घरों को बनाते हैं। तो आवर हाउसेस आर मेनली मेड अप ऑफ वुड, जो हमारे जो घर होते हैं मेनली वो किससे बने होते हैं, वुड से, बम्बू से। एंड विद दी टाइल्ड रूफ, और जो टाइल्ड रूफ होते हैं उस पर टाइलें पड़ी होती हैं। तो द बॉम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड, जो बॉम्बू का वॉल्स होता है यानी, ओके, जो दीवारें बनी होती हैं उसको हम प्लास्टर्ड करते हैं, लेप किया जाता है, विद द मड, यानी कि मड यानी कि जो कीचड़ होता है, एंड काउडंग, और गोबर से क्या किया जाता है, उस पर प्लास्टर किया जाता है यानी लेप किया जाता है। तो दी वॉल्स आर डेकोरेटेड, जो वॉल होती हैं, दीवार होती हैं, उनको डेकोरेट किया जाता है विद पेंथोरा पेंटिंग, जिससे उसको डेकोरेट किया जाता है वॉल को, उसको हम पेंथोरा पेंटिंग कहते हैं। सम हु आर, जिसमें से कुछ क्या है, हु आर गुड यानी अच्छे हैं, एट वुड कार्विंग कर्व डिजाइनिंग, यानी कि जो लकड़ी पे जो डिजाइन बनाई जाती है, ऑन दी पिलर्स, जो पिलर बने होते हैं लकड़ी के, उन पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसमें कुछ अच्छे हैं, उस पर डिजाइन बनाते हैं। एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेस, और कहाँ पर जो उनके दरवाजे होते हैं उन पर भी क्या करते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं। नेक्स्ट, तो देयर इज ऑलवेज हमेशा, अ कैटल शेड एट ज्वाइनिंग अ हाउस, हमेशा यहाँ क्या होता है, एक कैटल शेड, कैटल यानी शेड मतलब मवेशियों के लिए, शेड यानी होता है जहाँ हम अपने जो कैटल्स हैं उनको उनके नीचे बांधते हैं, बना देते हैं, वो शेड होता है। एक कैटल शेड होता है जो ज्वाइनिंग होता है हमारे घर से। तो सम पीपल कंस्ट्रक्टेड, जो सम पीपल हैं बनाया है ना, पुक्का, पुक्का का मतलब होता है पक्का, एंड सेमी पुक्का मतलब कच्चा, हाउसेस ऑल्सो बनाए हुए हैं। तो विजिटर कहता है, तो विजिटर ने कहा विल यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, विच अदर ट्राइबल पीपल, विच यानी कि और कौन से जो अदर ट्राइबल जनजाति पीपल हैं, लिव इन मध्य प्रदेश, वो कौन कौन से और रहते हैं। तो जामसिंग इधर कहते हैं अदर ट्राइब्स, यानी कि जो और जनजाति होती हैं, विच लिव इन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में रहती हैं, वो क्या क्या है, आर गौंड्स, वो गौंड हैं, कोरकस हैं, बैगस हैं, एंड बरियास, ईटीसी, ये सब चीजें और इसके अलावा इधर रहते हैं। तो विजिटर कहता है आई हैव हेard, हमने सुना है, अबाउट गुडानी, गुडानी क्या होता है, बुंडानी क्या होता है, और चिन्हा क्या होता है, हमने इसके बारे में सुना है। आई हेard अबाउट गुडानी, बुंडानी एंड चीता, व्हाट आर दे, वे क्या है। तो जामसिंग कहते हैं दीज आर आर्ट फॉर्म्स ऑफ कॉर्पस, जो आपने सुना है यह दीज आर फॉर्म, आर्ट फॉर्म, ये आर्ट यानी कला की फॉर्म है, ऑफ कोरकस एंड गोंड, जो गोंड जनजाति और कोरकस है इसकी ये कलाएं हैं। तो कोरकस डेकोरेटेड देयर डोर्स, जो कोरकस होते हैं वो जो जाति होती है वो डोर अपने दरवाजे को क्या करती है, डेकोरेट करती है विद गुंडानी के साथ। एंड देयर वॉल्स बाय बुंडानी, और जो उनकी वॉल होती है, दीवार होती है, उसको बुंडानी के द्वारा डेकोरेट किया जाता है। एंड चिन्हा इज अ कलरफुल, जो चिन्हा है वह कलरफुल वॉल पेंटिंग है ऑफ द गॉड्स। ओके, चलिए समझ पा रहे होंगे आप। तो ये अलग से नहीं, एक डिजाइन है। तो विजिटर कहता है नाउ डेज, आजकल, दीज आर्ट आर फॉर्म्स, जो आजकल जो आर्ट है वो फॉर्म हो रही हैं, आर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन मतलब उनको मान्यता मिली जा रही है एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, इंटरनेशनल लेवल पे उनको
मान्यता दी जा रही है। आई थिंक, हमें लगता है, जो पेमा फत्या है एंड राम सिंह उर्वेदी उर्वेती है। आई थिंक पेमा फत्या एंड राम सिंह उर्वेती ऑल्सो बिलोंग टू योर सोसाइटी, ये भी आपकी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो जाम सिंह कहते हैं, पेमा फतेहा इज अ व्हील आर्टिस्ट। जो पेमा फतेहा है वो व्हील आर्टिस्ट हैं, बट पेमा फतेहा व्हील आर्टिस्ट हैं, बट राम सिंह उर्वेती इज अ गॉड आर्टिस्ट, वो गॉड आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पर विजिटर कहता है और विजिटर की एंट्री होती है। ओके, तो विजिटर ने क्या कहा, समवेयर, समवेयर ने कहीं भी, इन अ मैगजीन, मैगजीन में आई कैम अक्रॉस द वर्ड, मैगजीन में हमने देखा कि एक वर्ड पढ़ा है जिस जो है गटला, गटला वर्ड को हमने रीड किया है, व्हाट इज इट, वह क्या है। तो जामसिंग कहते हैं, एक्चुअली सर वास्तव में इट इज अ मेमोरी पिलर, एक मेमोरी पिलर होता है, खंबा होता है, विच इज अ स्टोन कार्व्ड, जो पत्थर का बना होता है, एंड ऑयल पेंटेड, उस पर ऑयल की पेंटिंग होती है। इट इज इरेक्टेड बाय, यह बनाया गया है, बाय दी व्हील्स, जो व्हील हैं उनके द्वारा बनाया गया है, इन दी मेमोरी, याद में, ऑफ दी फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर की याद में, हु हैज मेट, जो मिले हैं, विथ एन अननेचुरल डेथ, जो जिसका अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई है, उनकी याद में वो बनाया गया है। तो विजिटर कहता है, ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेसेस, आप अपनी ड्रेसेस के बारे में हमें कुछ बताइए। ओके, तो जाम सिंह कहते हैं, ओ अरे यस बिल्कुल, द मैन वियर धोती, जो मैन है हमारे यहाँ के जो पर्सन है वो क्या करते हैं, धोती पहनते हैं, एंड बंदी, एंड कलैट टर्बन, और कलैट मतलब जो पगड़ी होती है वो, एंड द फीमेल्स वेयर, और जो फीमेल्स हैं वो वेयर पहनती हैं कलरफुल घाघरा विथ पोलका, घाघरा के साथ पोलका पहनती हैं, एंड कंचली पहनती हैं। तो विजिटर कहता है, आई हैव हेard, हमने ये भी सुना है, दैट क्या, यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, कि जो आप लोग, जो पीपल हैं, आप लोग बहुत शौकीन हैं किसके, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषणों के। ये आभूषण है वहां के जो व्हील ट्रेवल है, कौन कौन सा ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण। तो देखते हैं क्या आता है। तो जामसिंग कहते हैं, यस, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, हम बहुत शौकीन हैं किसके, ऑर्नामेंट यानी आभूषणों के। तो बोथ मैन एंड वोमेन वियर इयररिंग्स, जो मैन और वोमेन है, आदमी और औरतें हैं, वो क्या, इयर रिंग्स यानी कानों में इयर रिंग पहनते हैं, एंड फिंगर रिंग्स, और फिंगरों में भी रिंग्स पहनते हैं, अंगूठी, एंड अदर ऑर्नामेंट्स आर हंसली, और भी ऑर्नामेंट्स जिसे हम हंसली बोलते हैं, हार बोलते हैं, झुमका बोलते हैं, नोच पिन होते हैं जिसे हम बाली बोलते हैं, etc। तो विजिटर कहता है, आई सीम्स दैट, हमें लगता है कि द दैट क्या, कि टैटूज, जो टैटूज बनाए जाते हैं, आर क्वाइट कॉमन इन योर सोसाइटी, ये बहुत कॉमन है, कि जो टैटू बनाए जाते हैं ये हमें लगता है कि बहुत कॉमन है आपके यहाँ। तो जामसिंग कहते हैं, यस हाँ, इट इज अ क्वाइट कस्टमरी अमंग अस, यानी कि ये एक कस्टम है हमारा, वहाँ का वेशभूषा है, ये हम लोग बनाते ही हैं। वी कॉल इट, हम इसे कहते हैं गोदना। ओके, जैसे वो होते हैं ना, हाथ बनवाते हैं टैटू, से हम गोदना बोलते हैं। तो विजिटर कहता है, आई विल बी प्लेज्ड, हमें बहुत खुशी हो, आई विल बी प्लेज्ड, हम बहुत खुश होंगे, नो अबाउट, नो मोर अबाउट योर फेयर्स एंड फेस्टिवल, अगर हम, आप हमें बताएंगे, हम आपके मेले और त्योहारों के बारे में जानकर हमें और ज्यादा खुशी होगी। तो जाम सिंह कहते हैं, बी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट कहते हैं दिबासा यानी कि दिवाली, एंड नाबाई, ये क्या होता है, देखते हैं। ये क्या है, फेस्टिवल है, आ फेस्टिवल एक फेस्टिवल है, वैन यानी कि जब पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग, जब लोग खाना स्टार्ट करते हैं, कॉर्न, कॉर्न यानी मक्का को, एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और कोई जो खेती से प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, पदार्थ उनको, एंड वेजिटेबल्स को, आफ्टर ऑफरिंग देम टू गॉड,
पहले भगवान को वो भोग लगाते हैं, फिर यानी कि और फिर उसके बाद खाते हैं। तो विजिटर कहता है, आई हैव हेard, हमने ये भी सुना है, a lot of about भगोरिया हाट, हमने भगोरिया हाट के बारे में भी सुना है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? ओके। तो जाम सिंह कहते हैं, द वीकली मार्केट, ओके, द वीकली मार्केट आ वीक बिफोर होली, एक वीकली मार्केट लगता है, आ वीक यानी एक वीक पहले होली के, इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया, उसे भगोरिया में सेलिब्रेटेड करते हैं यानी मनाते हैं। बी डांस, उसमें हम डांस करते हैं। अप्लाई गुलाल, और गुलाल को लगाते हैं ऑन दी फेसेस यानी चेहरों पर, आवर रिलेटिव्स, अपने जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके चेहरे पर। एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों की। एंड ऑफर देम, और उनको हम क्या करते हैं, ऑफर में स्वीट्स, मिठाइयाँ देते हैं, स्नैक्स देते हैं, आइस कैंडीज देते हैं, और भी चीजें देते हैं। तो द चिल्ड्रन एंजॉय, जो बच्चे हैं वो आनंद करते हैं, आर राइड यानी कि ऑन द स्विंग्स, और बच्चे क्या करते हैं, झूलों की राइड करते हैं, झूलते, ये मेला दिख रहा है। ओके, फेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो विजिटर यहाँ कहता है, ओके, तीजन बाई, जो तीजन बाई है, तीजन बाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर, जो ट्राइबल यानी जनजाति एक सिंगर है, ऑफ पंडवानी म्यूजिक, पंडवानी म्यूजिक की तेजन बाई क्या है, फेमस सिंगर है। विच डांस फॉर्म, जिसका जो डांस है वो क्या है, आर पॉपुलर, वो पॉपुलर है एमंग दी भील्स, भील जनजातियों में। तो जामसिंग कहते हैं, सोलो यानी कि सिंगल डांस, सोलो इज अ फेमस डांस ऑफ व्हील्स, जो व्हील्स जनजाति है उसका जो सोलो डांस है वो बहुत फेमस है, यानी कि सोलो का मतलब सिंगल डांस करना। अदर डांस फॉर्म, और अदर डांस भी हैं जो फॉर्म्स होते हैं, विच आर पॉपुलर एमंग व्हील्स, व्हील जाति हैं उनके बीच में, और भी जो डांस हैं वो क्या है, लहरी, पाली, ओके, डंडावादी, घोड़ो, डेंगसोलो, चालावाड़ी। तो विजिटर कहता है, रानी दुर्गावती वॉज अ फेमस रूलर ऑफ गौंड डेनेस्टी, यानी कि जो रानी दुर्गावती हैं वो एक फेमस शासक हैं ऑफ गौंड वंश की, गौंड डेनेस्टी मीन्स वंश की। तो द पैलेसेस यानी कि जो महल हैं, एंड डिफरेंट फोल्कलोर्स यानी कि जो और अलग अलग कहानियां हैं, वो रिलेटेड किससे हैं, संबंधित, रूलर ऑफ द डिस्टेनी यानी कि जो शासक का जो वंश है उससे संबंधित हैं। थ्रू, जो दिखा रही है सनलाइट, जिससे हमें कुछ उस पर क्या करें, थ्रू सनलाइट, वो उस पर प्रकाश डाल रही हैं, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उनके शासन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना है, एबिलिट है, कितना बहादुर है, ब्रेव है, एंड मैच्योर लीडरशिप, और कितना परफेक्ट लीडरशिप है। तो यहाँ पर जाम सिंह कहते हैं, ओके, तो जाम सिंह ने कहा, यस, द ट्राइबल्स ऑफ एमपी यानी कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, आर नॉट ओनली फॉर देयर ग्लोरियस कल्चर हेरिटेज, वो केवल अपने जो ग्लोरियस कल्चर हेरिटेज है, केवल उसी के लिए नहीं जानी जाती, एंड देयर कलरफुल लाइफ स्टाइल, केवल ना जो कल्चर के लिए और उनका जो लाइफ स्टाइल कलरफुल है उसके लिए नहीं जानी जाती हैं, बट ऑल्सो फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए भी जानी जाती हैं, विद इन देयर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के साथ। नाउ आई हैव टू गो टू, अब हमें जाना है, बिकॉज माई नेफ्यू यानी कि मेरा जो भतीजा है, हु हैड गॉन, वो चला गया था, टू एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शनी में, एग्जिबिट दिस पेंटिंग, ओके, एग्जिबिट दिस पेंटिंग इन यूके, कहाँ पर, यूके में। सो इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। तो विजिटर कहता है, थैंक यू जाम सिंह, तो जाम सिंह कहते हैं, यू आर वेलकम सर। ओके, तो यहाँ पर जो लेसन है वो यहाँ फिनिश होता है, और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर।
एक्सरसाइज मीन्स होता है अभ्यास। चलिए कम ऑन। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास। तो इधर आपको करना क्या है, रीड यानी कि पढ़ना है, और लर्न यानी सीखना है, पढ़ना और सीखना है। डायनेस्टी मीन्स होता है वंश। ओके, वेपन मीन्स हथियार। पैडल ऑफ मतलब पैदल जाना। स्टोन का मतलब पत्थर पर डिजाइन बनाना। फोल्कलोर का मतलब होता है कहानियां। ओके। और मैच्योर का मतलब परिपक्व होता है। काउ डक का मतलब होता है गोबर। टैटू का मतलब टैटू होता है। स्ट्रेट का मतलब अलग अलग हो जाना। स्कैटर मतलब फैलना, तितर बितर हो जाना। इरेक्टेड मतलब बनाना। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शनी। कस्टमरी मतलब वेशभूषा है। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स मान्यता। और टाइल रूफ का मतलब जो टाइल वाला रूफ बनाना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर जिसको हम बोलते हैं शब्द सामर्थ्य। अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर, जिसमें साइलेंट लेटर है उस पर अंडरलाइन करना है इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। रीड द वर्ड अलाउड, जो वर्ड को तेजी से पढ़िए। उसमें क्या वो है, जैसे एज, तो इसमें डी, तो डी है, उसको अंडरलाइन करिए। जैसे एडजेक्टिव, 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 तो इसमें डी है। ओके। बेज, इसमें डी है। जैसे इसमें क्या है, टॉब। ओके। टॉम, टॉम। ओके। टॉम। जैसे बॉम, बॉम। ओके, तो वी भी साइलेंट है इसमें। कॉम, कॉम। पाम, इसमें एल है। कुड में एल है। वॉक में एल है। ये क्या है, साइलेंट वर्ड है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट में आपको करना है क्या, ऐड सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है एक प्रीफिक्स होता है मीन्स ऑब्जेक्ट, सफिक्स मीन्स प्रत्यय। सफिक्स आपको एल वाई ऐड करना है टू दी फॉलोइंग वर्ड्स, जो आपको वर्ड दिए जाएंगे। एंड मेक दिस सेंटेंस ऑफ योर ओन, आपको कुछ सेंटेंस बनाना है विद सेम डेरिवेटिव। जैसे यहाँ लिखा है सडन, और यहाँ आपने एल वाई जोड़ दिया सफिक्स, तो हो जाएगा सडनली मीन्स अचानक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। सिंपल, सिंपली। जनरल, जनरली। क्लियर। चलिए। क्वाइटली, मैन्युअली, एक्चुअली, आपको एल वाई जोड़ते जाना है। ओके। चलिए। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर देने। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर। जो व्हील वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड करा है, उसका मतलब क्या है, वो आपको बताना है। ओके। इसका मीनिंग हम बता देते हैं कि जो व्हील वर्ड है वो किस लिए है। ओके। चलिए, सब कुछ अभी हम ऑलरेडी आपको टीच कर चुके हैं, तो देखिए जो व्हील वर्ड है वो किस लिए खड़ा है, देखिए। चलिए, वी बिलोंग टू व्हील, ये बताया है। द वर्ड व्हील इज डायरेक्ट फ्रॉम द द्रवियन वर्ड, और इसका मीनिंग होता है तमिल एंड कन्नड़ा वर्ड विच इज अवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेंशन द नेम्स। आपको मेंशन यानी कि बताना है नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरिया इन एमपी। तो ट्राइबल रिच एरिया मतलब कौन सी जो जनजाति एरिया है, कहाँ पर सबसे ज्यादा ट्राइबल जनजाति हैं एमपी में। खरगोन हो गया, धार हो गया। ओके। आपको ऑलरेडी। व्हाट इज गटला, गटला क्या होता है, इसका मीनिंग बताना है। ओके। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू व्हील वोमेन वियर। जो व्हील वोमेन वियर है वो किस टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं, इयर रिंग्स पहनते हैं, नथनी पहनती हैं। ओके, ये तो ऑर्नामेंट्स होगा, सॉरी। ओके। तो वो क्या क्या ये आपको इसके आंसर देने हैं। इधर आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है वो क्या क्या पहनती हैं। ओके। चलिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ टाइम कम है और आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट डांस, कौन सा इम्पोर्टेंट डांस है फॉर व्हील्स के लिए, वो भी डिस्कस कीजिए, ऑलरेडी डिस्कस टीच कर दिया है। ओके। नेक्स्ट, मेंशन सम नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज। आपको
कुछ वो नाम को मेंशन करना है जो ट्राइबल की जो पर्सनालिटीज है, क्या क्या पर्सनालिटीज है, हु हैव गॉट रिकॉग्नाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल पर, जिसे रिकॉग्नाइजेशन किया गया है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन भगोरिया आर्ट। भगोरिया आर्ट क्या होती है? जो होली के एक हफ्ता पहले लगती है, ओके, वो भगोरिया आर्ट है। अब इधर आपको करना क्या है, नेक्स्ट नंबर 2, यहाँ सिंपल है, से एस और नो, आपको एस और नो में आंसर देना है। डू द व्हील्स लिव इन पुक्का हाउस? हाँ सही है, पुक्का में भी रहते थे और सेमी पुक्का में, तो सही एस। नहीं। आर दे फॉन्ड ऑफ टैटूइंग? नो, वो टैटू के फॉन्ड ऑफ नहीं थे, ऑर्नामेंट्स के थे। आर द व्हील्स प्रोफिशिएंट इन स्टोन क्राफ्ट? यस। नहीं, ये नहीं था स्टोन क्राफ्ट में, नो। इज तेजन भाई फेमस फॉर सिंगिंग पंडवानी? यस, बिल्कुल सही है। डू द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस? हाँ, कलरफुल ड्रेसेस को पसंद करते थे, यस। नेक्स्ट, लेस लैंड, आपका ये अब लैंड वाला पार्ट आ गया है। कंपेयर टू सेंटेंस, आपको टू सेंटेंस को कंपेयर करना है। पहला है द हंटर किल्ड बाय टाइगर, ओके। द हंटर यानी शिकारी मारा गया है टाइगर, द हंटर किल्ड द टाइगर, जो शिकारी ने मार दिया है टाइगर को। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय हंटर, जो टाइगर मारा गया है, किल्ड। तो इसमें आप समझना क्या है वो समझाते हैं, ये समझाना क्या, आपको समझाने की कोशिश क्या की जा रही है वो समझिए। बोथ सेंटेंस, ओके, बोथ सेंटेंस मीन्स सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम मतलब है। ओनली डिफरेंट बिटवीन देम, इसमें डिफरेंट क्या है, इज द फर्स्ट सेंटेंस इज द सब्जेक्ट, जो फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट हंटर है, इज द डूयर, डूयर मतलब एक करने वाला है, ऑफ द एक्शन, दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिव, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। द वर्ब किल्ड, जो वर्ब है वो किल्ड है, इज देयरफॉर, इसलिए सेड टू बी एक्टिव वॉइस, तो हमें उसे एक्टिव वॉइस करते हैं इन द सेकेंड सेंटेंस। और सेकेंड सेंटेंस में क्या है, जो सब्जेक्ट है वो टाइगर है, इज ए सफरर, जो सफर किया जा रहा है, और रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो दैट इज द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, जो सब्जेक्ट वो एक्टिव नहीं है बट पैसिव है। तो द वर्ब वॉज किल्ड इज देयरफॉर said टू बी इन द पैसिव वॉइस, तो हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, ओके। चलिए, तो एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस जिसमें जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं आपको, द व्हील्स मेक रेक्टेंगुलर हट्स, जो व्हील्स हैं वो रेक्टेंगुलर हट्स बनाते हैं। द रेक्टेंगुलर हट्स आर मेड बाय व्हील्स, यहाँ बी वाई का यूज हो जाता है जब आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, जिसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है वो पैसिव वॉइस होता है। बी वाई आता भी है, नहीं भी आता है। इसके कुल रूल लिखे हुए हैं, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट बनी है, तो आप वहां देख लीजिएगा, इसको अलग से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द वर्ब आर गिवन इन द ब्रैकेट्स फॉर योर हैड, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, जिसमें पहला कंप्लीट किया गया आपके लिए। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज, हमारी जो मदर है वो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती है, तो इसमें आर आना है क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में बनना है। तो डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय मदर। सेकंड क्वेश्चन है, हम कंप्लीट करके बता देते हैं, बाकी आप कंप्लीट करते रहिएगा। द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, जो चिल्ड्रेन है वो उड़ा रहे हैं काइट्स को, तो यहाँ क्या होगा, द काइट्स आर, द काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय चिल्ड्रेन, ओके। चलिए, तो ऐसे इस हिसाब से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, सब आपको वर्ब दी हुई है साथ में, कब क्या लगाना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, लेट्स टॉक आपको पढ़ना है। ए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दिया है आई थिंक, ओके। रीड दी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड, फ्रेंड के बीच में टेलीफोनिक यानी कि फोन पे बात हो रही है। तो कंप्लीट द फर्दर स्टेटमेंट, जो क्या
स्टेटमेंट हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए। वेस्ट ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप कंप्लीट करना है। गिवन इट लेस रीड एक्सरसाइज, इसको पढ़िए। चलिए थोड़ा पढ़ के बता देते हैं और फिर क्लास को ओवर करते हैं। तो रमन कहता है, जो रमन कहता है, मैं आई टॉक टू सुमन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सुमन कहते हैं यस स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। तो रमन कहती है गुड मॉर्निंग, आर यू इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द रूरल ट्रेड फेयर रनिंग इन भोपाल हाट? क्या आप इंटरेस्टेड हैं विजिट करना रूरल ट्रेड फेयर, यानी कि जो कस्बे में मेला लगा हुआ है, रनिंग यानी चल रहा है, इन भोपाल हाट? तो सुमन कहती है ओ यस, हाँ, आई विल बी कमिंग, ओके, मैं वहां आऊंगी, विथ यू, आपके साथ, इन द इवनिंग, शाम को, टू विजिट द ट्रेड फेयर। तो रमन कहती है डू यू नो, क्या आपको पता है, अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेयर, मेले के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? तो सुमन कहती है नो, दिस इज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यह हमें पहला मौका मिला है, टू विजिट रूरल फेयर, रूरल मेले को देखने की। तो रमन कहते हैं इट इज बीइंग हेल्ड, यह लग रहा है फ्रॉम 2 अक्टूबर टू, आप यहाँ कोई भी डाल दीजिए कब तक लग रहा है, मान लीजिए कि 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, ओके। तो यू वर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स, आप इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताइए। तो रमन कहते हैं यस द इम्पोर्टेंट फीचर्स आर, क्या क्या है वो लिखना है, ऐसा आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट और लास्ट आई थिंक बचा है लियस रैन, आपको इसको रीड करना है। हेयर इज गिवन अ एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया रूरल एंड ट्राइबल ट्रेड का, रूरल एंड ट्राइबल ट्रेड फेयर का। तो रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसको आप पढ़ लीजिए। मैजिक ऑफ हैंड्स ऑफ डिफरेंट आर्ट्स ऑफ ऑल ओवर द स्टेट। चलिए, ए मेटल के स्टोन के बने हैं, वुड क्राफ्ट है, मार्टी वर्क है, क्ले है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप इसको देख लीजिए और इसके आंसर दीजिए। अब इसको ज्यादा हम लेंदी नहीं करेंगे, और कितना क्या परसेंटेज है वो यहाँ दिखाया गया है। चलिए, तो यहाँ से क्लास को हम ओवर करते हैं, ओके, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, बाकी हम कल फिर मिलेंगे, और क्लास हम फिर से ट्राई करेंगे कि यूट्यूब पे क्लास पॉसिबल हो, ओके। हमने ट्राई तो किया था, बट जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, ओके। चलिए।